नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, EMRS, NBS, KBS, RPSC, MPPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल करवाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी आपकी थ्योरी क्लासेस इसी चैनल पे बना रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके उनको देखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारे पेपर सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट भी आपको लिंक जो रहेगी वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो पेपर सॉल्यूशन में DSSB आपका, यूजीसी नेट और आपके MP सेट, MPPSC सभी के पेपर सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे इसी चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अभी हाल ही में हमने DSSB के कई सारे पेपर सॉल्यूशन करे थे। अब जैसा कि आज का वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक यही है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। एक पेपर और मेरे को आपको सॉल्व कराना था, तो वो जो पेपर है उसमें तकरीबन 200 क्वेश्चन है। तो उसमें आज हम पार्ट 1 में उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके 3 पार्ट और मैं लेकर आऊँगा, जिसमें पार्ट 1 में आज हम उसके 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेपर सॉल्यूशन शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि जो MP टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स को बढ़ाकर आपके 1.5 मंथ और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी ये टोटल 3 मंथ का कोर्स हो चुका है। इसमें आपकी जो क्लासेस है वो 6 वीक के कोर्स की जगह आप 3 मंथ, इसको यहाँ पे हम इसमें कलर चेंज करके लिखते हैं, तो 3 मंथ की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं इसको, जो कि आपको इतने ही प्राइस में पड़ रही है, यानी कोई चेंज प्राइस में कोई चेंज नहीं करा गया है, इतने ही प्राइस की वो आपको पड़ेगी क्लासेस। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अभी न्यू बैच मैंने आपका खासकर यूजीसी नेट और DSSB एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाली है, खासकर यूजीसी नेट का आपका आ चुका है टाइम एग्ज़ाम का शेड्यूल, और DSSB का भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए आप और तैयारी शुरू रखिए। तो अगर आप में से कोई DSSB और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और हमारे इस बैच से जुड़ना चाहता है तो वो उससे जुड़ सकता है। इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और ये मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड होना होगा इस बैच के लिए। जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको सभी चीज़ें मिलना उपलब्ध हो जाएगी, यानी सभी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स और PDF सब कुछ, इसमें टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो अभी यूजीसी नेट स्टूडेंट और DSSB स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इसी कोर्स से। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, फिर आगे कोर्स निकल जाएगा तो आपको करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से जुड़ जाइए। ये मेरी आपके लिए सजेशन होगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पेपर की ओर। तो आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं आपके TGT म्यूज़िक के लिए कर रहे हैं हम ये पेपर सॉल्यूशन, जो कि पेपर है आपका PGT म्यूज़िक टायर 2 का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारतीय शैली के शास्त्रीय संगीत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो जो बेसिक है उनमें हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी करेंगे इसको हम। सेकंड प्रश्न है आपका कि किस वेद से संगीत को लिया गया है? तो वेरी सिंपल है, सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कर्नाटक संगीत का तरीका है? तो कौन सा है इसमें से? तराना, टप्पा, ख्याल, ये सब हिंदुस्तानी। तिल्लाना जो है आपका, यह आपका कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। तराने की आज थोड़ी बात कर लेते हैं हम। तराने का आविष्कार किया है आपके अमीर खुसरो जी ने, ये सभी को पता है। अमीर खुसरो ने तराने का आविष्कार किया है, और भी इन्होंने कई सारे आविष्कार करे हैं, जिसमें छोटे ख्याल को इन्होंने 14वीं सदी में आविष्कार करा है। तराना जो शब्द है आपका वो तरुणम शब्द से बना है, तरुणम शब्द से बना है, और ये आपका जो है ये अरबी का शब्द है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि तरुणम शब्द कैसा है, कौन सी भाषा का है, तो वो जनरली वो संस्कृत लगाए आएंगे, तो इसका ध्यान रखिए।
टप्पे के आविष्कार सभी को पता है, शोरी मियाँ यानी गुलाम नबी शोरी, जिनका उपनाम है शोरी मियाँ। तो ये आप याद रखिए। और ख्याल मैंने आपको बता ही दिया कि छोटे ख्याल का 14वीं सदी में आविष्कार हुआ है और बड़े ख्याल का 15वीं सदी में, जो कि किया है सुल्तान हुसैन शर्की ने, सुल्तान हुसैन शर्की ने। तो ये भी आप नोट करते चलिए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत सभा में यह वाद्य का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तबले का किया जाता है, हारमोनियम का किया जाता है, तानपुरे का भी किया जाता है, लेकिन खंजीरे का उपयोग आपके शास्त्रीय संगीत में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तानपुरे में कितने तार होते हैं? तो जनरली तानपुरे में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। कोई कोई तानपुरे में 6 तार भी होते हैं, 5 या 6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मासूरी वादल के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने प्रमुख थाट हैं? अब इसको इन्होंने थोड़ा सा ये घत लिख दिया है यहाँ पे, इसको थाट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 थाटों का वर्णन मार्कंडेय जी ने किया है। और 72 मेल के बारे में किसने बताया? तो वो हैं वेंकट मक्खी, जिनकी बुक है चतुर्दंडी प्रकाशिका, वेंकट मक्खी। और आपके 22 क्या हैं? तो वो हैं श्रुतियाँ। क्या नाम है श्रुतियों के? तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, छीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या और उग्रा और शोभिनी। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए आप भी नाम, ताकि आपको एग्ज़ाम में गड़बड़ी ना हो। प्राचीन विद्वानों ने अंतिम श्रुति पर स्थापित करा है स्वरों को, और आधुनिक विद्वानों ने प्रथम श्रुति पर स्वरों को स्थापित करा है। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर आ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आपके हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो ताल की कल्पना किस देवी देवता से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? शिव और पार्वती। ये आप याद रखिएगा। अगर स्वर का पूछते तो सरस्वती माता जी आ जाता। बिस्मिल्लाह खान यह इस वादन में प्रसिद्ध है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, शहनाई वादन में प्रसिद्ध है। 1992 में इनको तलारे मौसीकी की उपाधि दी गई थी, तलारे मौसीकी। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनसे बनता है। और काफ़ी चीज़ें हैं। भारत रत्न प्राप्त हैं ये 2001 में। लता जी के साथ इनको भारत रत्न दिया गया था न। भारत रत्न लता जी ने भी उसी समय प्राप्त करा था जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने प्राप्त किया था। और इन्होंने पहले स्वतंत्रता दिवस यानी 1947 में इनकी परफॉर्मेंस हुई थी, और 1922 को इनका जन्म हुआ था डुमराव गांव में। तो ये सब बातें हैं, कुछ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? तो वो हैं आपके पुरंदर दास। और काफ़ी सारी शैलियों का आविष्कार भी आपके पुरंदर दास को ही जाता है श्रेय। त्यागराज आपके और श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ये तीनों ही आपके दक्षिण की क्या कहलाती है? त्रिमूर्ति कहलाती है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो यह आप नोट करते चलिए। पुरंदरदास जी का जन्म सन 1484 में हुआ था कर्नाटक में। त्रिवल्यकम ऐसा कुछ उनके गांव का नाम है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। त्यागराज, श्यामा शास्त्री और उनकी बात कर लेते तो श्यामा शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1762 में और त्यागराज का 1767 में। और आपके मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी का हुआ था 1775 में। और ये तीनों ही कहाँ के थे? आपके तंजावुर के, तंजावुर तमिलनाडु। तो ये तीनों ही आपके जन्म कहाँ हुआ था? तंजावुर तमिलनाडु। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? दक्षिण की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो, नए क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसमें संगीत और नृत्य के बारे में लिखा गया है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है इसमें। चलिए, नाट्य शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत के कितने स्वर होते हैं? तो संगीत के 7 स्वर होते हैं, 22 श्रुतियाँ होती हैं और 10 थाट होते हैं आपके। तो ये आप याद रखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो। श्रुतियाँ, वैसे ये सब चीज़ें आप सभी को पता होगी, जनरल चीज़ें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रमुख गायन शैली है ध्रुपद, ख्याल और, अब यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की बात करिए। अगर उप शास्त्रीय की बात करते तो फिर उसमें गज़ल और ये सब आता, लेकिन अभी हमको प्योर शास्त्रीय संगीत की बात करने हैं तो ध्रुपद, ख्याल और धमार आपका इसमें आ जाएगा। ध्रुपद और धमार के आविष्कारक कौन है? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर, इनका ग्रंथ है मान कोतवाल, और जिसका फारसी अनुवाद किसने करा है? फ़कीरुल्लाह जी ने राग दर्पण में। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप याद रखिएगा ये चीज़। और मानसिंह तोमर जी की पत्नी का नाम है मृगनयनी और उन्होंने गुजरी तोड़ी राग का आविष्कार किया है। नेक्स्ट आपका आता है पंडित शिव कुमार शर्मा। यह वाद्य बजाने में प्रसिद्ध है। तो क्या बजाने में? संतूर बजाने में प्रसिद्ध है। अगर ये पूछ ले कि संतूर कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य है तो आप क्या आंसर देंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए कश्मीर। और 100 तंत्री वाद्य भी संतूर को कहा जाता है, मतलब 100 तारों का वाद्य। और 100 तारों के वाद्य में एक बाण वीणा भी आती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए ताकि आपके आने वाली आगामी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठ संगीत में कौन प्रसिद्ध है? तो ये सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंडित भीमसेन जोशी, क्योंकि पंडित विश्व मोहन भट्ट जी जो हैं वो मोहन वीणा के आविष्कारक हैं और मोहन वीणा बजाते हैं। जाकिर हुसैन जी गॉड ऑफ तबला सभी को पता है, अल्लाह रक्का खां साहब इनके पिताजी हैं। अमजद अली खां की बात करें तो इनका बचपन का नाम है मासूम अली खां, और अमजद अली खां आपके सरोज से संबंधित है और इनके पिता का नाम है आपके हाफिज़ अली खां। हाफिज़ अली खां। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स से जुड़ जाइए, मैं बहुत डिटेल में आपको सब चीज़ें और बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका आता है, उत्तर भारत में रागों को मूलतः 10 थाटों में या प्रमुख सरगमों में इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1860 बालकेश्वर में हुआ है। बालकेश्वर मुंबई में हुआ है। पेशे से ये कौन थे? वकील थे। इनका प्रमुख वाद्य कौन सा था? सितार था। ये सब बातें हैं। इनके प्रमुख गुरु कौन है? तो वो हैं वजीर खां। ये सब नोट कर लीजिए आप। और इनका मुख्य घराना कौन सा है? रामपुर घराना। फिर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। और आज हम जो संगीत में जो भी स्वर लिपियाँ सीख रहे हैं, जो भी हम छोटे ख्याल या कुछ भी गाते हैं, तो वो स्वर लिपियाँ जो देन है वो सब इन्हीं की देन है। इन्हीं के कारण हम आज लिखित रूप में स्वरों को प्राप्त कर पाए हैं, मतलब बंदिशों के स्वरों को, स्वर लिपि को प्राप्त कर पाए हैं। ये इन्हीं की देन है। और इनकी पुस्तक का नाम है अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और आप बोल सकते हो क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भाग। और भी काफ़ी सारी इनकी पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अहोबल जी आपके संगीत पारिजात मातंग, इन्होंने मातंग कर दिया, इसको मतंग आएगा यहाँ पे, तो ये सही कर लीजिएगा। मतंग बृहदेशी और भरत जी नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक संगीत का निवास स्थान कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बंडीपुर, यह आपका नहीं है। मैसूर, चेन्नई और तंजावुर आपका निवास स्थान है कर्नाटक संगीत का। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू देवी सरस्वती सामान्यतः किस संगीत वाद्य के साथ दिखाई जाती हैं? तो किस वाद्य के साथ? वीणा के साथ। और उनके हाथ में जो वीणा होती है उसका नाम है ज्ञान वीणा। ये भी आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन जाता है। गोटू वाद्यम को और क्या कहते हैं? तो महानायक या महानाटक वीणा भी इसे कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, गोटू वाद्यम को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय तबला संगीतज्ञ का नाम कुरैशी खान है? तो AR कुरैशी या कुरैशी खान पूछा जाए तो उस्ताद अल्लाह रखा जो है आपके कुरैशी खान से
प्रसिद्ध हैं? AR कुरैशी के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो भी आप यही लगा के आइएगा, अल्लाह रखा खां साहब। नेक्स्ट चलते हैं हम। कौन सा लोकप्रिय कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न विजेता सेवा सदन फिल्म में देखा गया है? तो आपके MS शुभलक्ष्मी जी, जिनको 1998 में आपके भारत रत्न दिया गया और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सत्यजीत रे द्वारा दिग्दर्शित कौन सी भारतीय फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने संगीत वाद्य बजाने वाली भूमिका अदा की? तो सत्यजीत रे की फिल्म जलसागर भी है, सुर संगीत भी है, लेकिन इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, वो सुर संगीत हो जाएगा, जिसमें बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई वादन किया है। एक गूंज उठी शहनाई में भी इन्होंने वादन किया और इन्हीं पे फिल्म बेस है वो गूंज उठी शहनाई। अब वो किसकी, थोड़ा सा फिल्म निर्माता का नाम देखिएगा आप। MS शुभलक्ष्मी जी के बारे में एक बात और बता दूं कि लता जी ने उनको क्या कहा था? तपस्विनी, तपस्विनी कहा था लता जी ने। बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा था गॉड ऑफ परफेक्ट नोट, गॉड ऑफ परफेक्ट नोट ये कहा था आपके बड़े गुलाम अली खान साहब ने, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी भारतीय गायिका को मल्लिकाए गज़ल मतलब गज़ल की रानी के नाम से जाना जाता है? अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आशा भोसले, गिरिजा देवी, गंगूबाई हंगल और गायत्री अशोक। तो आशा भोसले आपके फिल्मी संगीत से, गिरिजा देवी ठुमरी से और गंगूबाई हंगल ख्याल से। तो इसमें कोई से भी जितने भी दे रखे हैं इसमें नाम, उसमें मल्लिकाए गज़ल कोई भी नहीं है। मल्लिकाए गज़ल तो एक ही है, वो है आपके बेगम अख्तर। अगर ये पूछते ठुमरी की रानी तो फिर हम गिरिजा देवी जी के संग जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? बेगम अख्तर। तो ये यहाँ पे क्लेम का प्रश्न है, बेगम अख्तर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माया मालव गोला का अनुरूप हिंदुस्तानी संगीत राग है, तो कौन सा है? भैरव। अहिर भैरव को हम क्या कहते हैं? चक्रयकम। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। वंदे मातरम गान सामान्यतः इस राग में गाया जाता है। अब थोड़ा सा हम वंदे मातरम गा के देखते हैं कि किस राग में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे म प निसा निसा सारे नि ध प। तो ये आपका कौन सा राग हो जाएगा? देश। रे म प नि ध प म प नि सा रे सा नि ध प। तो यहाँ पे आपका वंदे मातरम जो हो जाएगा वो देश में हो जाएगा। आप सब डिमांड करते हैं कि प्रैक्टिकली सर कुछ बताइए, इसलिए थोड़ा सा गा के कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं गाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुराण कथाओं में मृदंग बजाने वाला प्रसिद्ध कौन है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे नारद मुनि। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, संगीत ध्वनि का नाम क्या होता है? तो यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, नाद भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख जो ध्वनि की शुरुआत हुई है वो आपकी नाद से हुए, जो कि मधुर ध्वनि को हम लेते हैं। संगीत ध्वनि मतलब मधुर ध्वनि और मधुर ध्वनि मतलब नाद। नाद पहले आया और स्वर बाद में आया, इसीलिए हम नाद को पहले संज्ञा देंगे। अगर आपसे पूछ ले स्वरित वाद्य कौन सा है तो वो आपका है तानपुरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार का नाद केवल योगियों को सुनाई देता है? तो वो आपका अनाहत नाद। और स्वरित स्वर कौन से हैं? सामा पा। सैक्सोफोन किसने विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ओडेल्फ सैक्स ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मैंडोलिन यह खालिस्तान वाद्य है, तो ये आपका वाद्य है तारदार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसे समाघात वाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपके घटम को किया जाता है। घटम आपका दो प्रकार का, यानी दोनों वर्गों में आता है। अवनद वर्ग में भी आता है और आपके अवनद में भी आता है, ये भी नोट कर लीजिए, और आपके घन में भी आता है।
तो ये दोनों नोट करिए। नेक्स्ट आपका है कौन राजा और प्रसिद्ध संगीतकार दोनों थे, तो कौन थे? स्वाति तिरुनाल। किस प्रकार में संगीत और नृत्य दोनों को एक जैसा महत्व दिया जाता है, तो वह आपका है भरतनाट्यम। ये आपका नेशनल डांस भी है, नेशनल डांस भी है। और आपका नेशनल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो वो है वीणा। दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इसका संबंध एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आला रिपू का संबंध किससे है, तो वो आपका भरतनाट्यम से, आला रिपू का। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत में अष्टक का तकनीकी नाम क्या है, तो वो आपका है स्थाई। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत संयोजन के साहित्य भाग को कहते हैं, तो वो आपके मातु। अब आपने एक कथन सुना होगा कि जो मातु और धातु का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वाग्यकार। वाग्य या वैज्ञकार भी कहते हैं, या वाग्यकार, दोनों बोल सकते हैं आप। वैज्ञकार कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी जगह वैज्ञकार हमने सुना है। तो वैज्ञकार आपके मातु और धातु, मातु से अर्थ है साहित्य का, और धातु से अर्थ है आपका सांगीतिक का। सांगीतिक मतलब कि जो गायन और शास्त्र दोनों ही पक्ष में निपुणता रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? वैज्ञकार कहेंगे। और मातु धातु इस प्रकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंठ संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य सभी तीनों के मिलने से बनता है, तो त्रिवर्गम बनता है, यानी तीनों वर्गों का बनता है ये। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में खाली स्थान अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं आपके? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? अनुद्रुत, द्रुत, आपके लघु। अनुद्रुत होता है आपका 1 मात्रा का, द्रुत होता है आपका 2 मात्रा का, और लघु होता है 4 मात्रा का। इनके चिन्ह भी देख लेते हैं। अनुद्रुत आपका इस प्रकार से, द्रुत आपका होता है ये 0, और आपका लघु होता है ये 1, या ऐसा आप सिंगल मान सकते हैं, ऐसा डंडा, ये इस प्रकार का लघु होता है। नेक्स्ट आपका आता है गुरु। गुरु आपका होता है 8 मात्रा का। प्लूत आपका होता है 12 मात्रा का। तो गुरु का आपका चिन्ह है इस प्रकार का, प्लूत का आपका चिन्ह है ये प्रकार का, और लास्ट आपका बचता है काकपद, जो कि आपका होता है 16 मात्रा का। 16 मात्रा का ये होता है, और इसमें इसका चिन्ह होता है, 2 चिन्ह होते हैं इसके, दोनों याद रखिएगा, एक ये और एक ये। यानी ये आपका हिंदुस्तानी संगीत का सम, और ये आपका दक्षिणी संगीत का खाली। इस प्रकार से आप याद रखिए, ताकि आपके, मैं तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करते रहता हूँ ताकि आपका बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कर्नाटक संगीत में मुख्य ताल है, तो कितने ताल है? मुख्य 7, और इन्हीं से हमारे क्या बने हैं? 35 ताल जाति भेद के आधार पे। अगर पूछे आपके कि गति भेद के आधार पे कितने ताल बनते हैं, तो कितने बनते हैं? तो आपके 175। कैसे? 35 इंटू जब 5 आप कर लेंगे गति भेद के अनुसार, तो ये आपके 175 ताल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूमरा ताल, और इसको झूमर कर दिया इन्होंने, इसको झूमरा करिए। झूमरा ताल और दीपचंदी ताल दोनों में खालिस्तान ताल होते हैं, ताल की जगह यहाँ पे मात्रा करिए। इसको प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी करी इन्होंने पेपर में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 14। दोनों में कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ध्रुपद, यह इसका दूसरा नाम है, तो क्या है? ध्रुपद। प्राचीन में इसको ध्रुव और पद कहा जाता था। प्रबंधों में जो ध्रुव आपका धातु होता था और पद आपका अंग होता था, यानी कविता जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आप मान सकते हैं कि प्राचीन से आपका ध्रुपद निकला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कर्नाटक संगीत में गाने के संयोजन में उपयोग में आने वाला ताल है, तो वो कौन सा है? आपका आदि ताल। इसको त्रिताल भी कहते हैं, मतलब आप दक्षिणी जो आदि ताल है वो आपका हिंदुस्तानी त्रिताल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत किताबों में ताल के कितने प्राण बताए गए? तो 10 प्राण बताए गए हैं आपके। कौन कौन से 10 प्राण? काल, कला, क्रिया, सब याद करते चलिए आप। काल, कला, क्रिया, मार्ग, ग्रह, अंग, जाति, लय, प्रस्तार,
और आपका क्या बच रहा है इसमें, काल, कला, क्रिया, 3 ये हो गए, मार्ग, ग्रह, अंग, जाति और लय और प्रस्तार, और एक और आपका बच जाता है वो है यति। तो ऐसे आपके 10 प्राण टोटल इसमें ताल के हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 72 मेलकर्ता आयोजन का आविष्कारक कौन है? तो कौन है वो आपके वेंकटमखी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिलावल यह इसके जैसा है, तो बिलावल के जैसा क्या है, शंकर वर्णम। बिलहरी की बात करें तो यह आपके अलैया बिलावल का दक्षिणी नाम है, अलैया बिलावल का। ये सब नोट करते चलिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको शायद ही किसी ने बताई होगी कि बिलहरी जो है वो आपका दक्षिणी संगीत का मतलब इसका हिंदुस्तानी नाम है अलैया बिलावल। खरहर प्रिया का सभी को पता है, काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सबको नहीं पता है। कल्याणी आप दोनों बोल सकते हैं, यमन को भी मान सकते हो और यमन कल्याण को। यमन का वैसे मैच कल्याणी होता है, लेकिन कल्याणी में भी इसको आप ले सकते हो और यमन कल्याण का भी कल्याणी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंडा यह ढोल उपयोग में आता है, तो किस में उपयोग में आता है? कथकली में उपयोग में आता है, यानी कथकली जो नृत्य होता है केरल का, उसमें ये बजाया जाता है ये ढोल, और ये आपके अवनद वाद्य से संबंधित है और केरल के मंदिरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी डांस जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, और ये तीनों ही आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ये चौथा वाला एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता शायद ये है, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाद्यम यह इसकी समष्टि है, तो किसकी है? कर्नाटक की। यहाँ पे पंचवाद्यों का उपयोग किया जाता है पूजा में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शाहजी महाराज इसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यक्षगान के लिए, और यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखना है। कर्नाटकी आदि ताल जैसे हिंदुस्तानी ताल कौन सा है? तो कौन सा है वो? 3 ताल है। नेक्स्ट चलते हैं, मालकोंस के लिए समान कर्नाटकी राग कौन सा है? तो वो आपका है हिंडोलम। शुद्ध सावेरी आपकी दुर्गा से संबंधित है, अगर सावेरी पूछते तो वो फिर जोगिया हो जाता। यह आप याद करते चलिए सारी चीज़ें। श्री रंजनी आपके बागेश्वरी से संबंधित है, बागेश्वरी राग जो है हिंदुस्तानी में है और वही दक्षिणी में श्री रंजनी। और भैरवी तो आपका हिंदुस्तानी है, लेकिन इसका दक्षिणी नाम क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा हनुमान तोड़ी, हनुमत तोड़ी भी कहते हैं या हनुमान तोड़ी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कला क्षेत्र प्रसिद्ध परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी स्थापना करने वाली महिला कौन थी? तो वो आपकी कौन थी? MS शुभलक्ष्मी जी। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो वो कौन है आपके? लालगुणी जयराम। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं। अब आगे के आपके सेकंड पार्ट में हम फिर 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके 100 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 पार्ट में इसको हम पेपर को कवर करने वाले हैं। पेपर काफ़ी बड़ा है, तो 200 क्वेश्चंस हम इसमें कुल करने वाले हैं, और मैं आपको कम से कम समय में आधे घंटे में, देखिए मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे 200 क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले मैं 200 क्वेश्चंस आपके DSSB के करा चुका हूं, जिसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब अल्टरनेट आपका यही चलेगा, DSSB और UGC नेट, क्योंकि काफ़ी पास जो एग्ज़ाम है वो ये दोनों ही हैं, और इसके स्टूडेंट हमसे काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, बैच से भी जुड़ रहे हैं। तो आप में से अगर कोई बैच में आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, और कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं कल ही से, तो बैचेस चल रही है। अभी तक मैं इसलिए रुका था कि पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो अभी भी आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा लें, क्योंकि फिर बैच आगे निकल जाएगी तो आपको मटेरियल तो सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको कवर करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा। तो अगर आप अभी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये आपकी बैचेस चल रही है, तो अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बता दीजिएगा जैसा भी हो कॉल करके। तो आज हमने सॉल्व करा है DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है DSSB TGT म्यूज़िक 2023 के लिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप सारी क्लासेस देखें, थ्योरी क्लासेस, सारे पेपर सॉल्यूशन देखें, और आपको अगर सारी चीज़ें अच्छी लगें और सब कुछ अच्छा लगे, वीडियो, सारी क्लासेस, और दिल से आवाज़ आए, तो ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।